Hello friends, this is Sudhanshu from Padhai Hogi Ai and today we are going to discuss the new chapter that is Cell, the fundamental unit of life. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज सेल? तो सेल क्या है पहले वो जानना है हम लोग को। सेल क्या है? तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल बेसिक यूनिट है हम लोग के बॉडी का। मतलब हम लोग का बॉडी पूरे सेल से बना है। हम लोग में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हम लोग के बॉडी में। तो हम लोग का जो बॉडी है वो सेल से बना है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेल इज द सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और उसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम सेल के डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी सेल का। डिस्कवरी सेल डिस्कवरी सेल डिस्कवरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एक डेड सेल को देखा था। देखिए, तो रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले डेड सेल को देखा था। वो उसने बार्क ऑफ द ट्री में कॉर्क सेल को देखा था। बार्क ऑफ द ट्री में जो मतलब वो कुछ इस तरह से था। देखिए, इस तरह से। कुछ इस तरह था सेल्स। ठीक है, कुछ इस तरह था, कुछ इस तरह था वो सेल। तो रॉबर्ट हुक ने इस पे एक बुक रखा। बुक का नाम था बुक लिखा दिस इज माइक्रोग्राफिया। नाम का बुक रखा। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोग्राफिया नाम का बुक लिखा सेल पे, सेल को देख के। तो उस पे उसने उसका सेल का नाम सेलुला क्यों रखा? सेल क्यों रखा? तो देखिए, ये जो सेल है, जब उसने सेल को देखा तो उसे कुछ सेल इस तरह दिखा। सेल कुछ इस तरह दिखा। तो पहले के ज़माने में जो मॉन्क्स होते थे उनके घर कुछ इसी तरह होते थे और उनके घर को हम लोग कहते थे सेलुला। तो उसी से एक टर्म लाया रॉबर्ट हुक ने सेलुला को सेल बोल दिया। इसको उले को काट के सेल उसने बोला, इसलिए क्योंकि मॉन्क्स के घर पहले इसी तरह दिखते थे जैसे सेल होते थे। ठीक है, तो उसको माइक्रोग्राफिया के बुक में उसने बोला कि सेल इज the body is made up of many small particles or small compartments called cell. Body is made of small compartments called सेल। तो उसने माइक्रोग्राफिया बुक में बोला कि बॉडी इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल कंपार्टमेंट जैसा सेल को उसने बोला और उसको बोला सेल। उसने सेल नाम क्यों रखा? क्योंकि पहले के ज़माने में मॉन्क्स के घर इसी तरह सेल की तरह होते थे। ठीक है, और सेल का मतलब होता है द लिटिल रूम। द LITTLE लिटिल रूम। तो सेल का ये मतलब होता है।
ठीक है। उसने ये बोला सेल का मतलब होता है द लिटिल रूम, इसीलिए उसने सेल को बोला क्योंकि उसे वो सेल जो था वो एक रूम की तरह लग रहा था। जो सेल है ना वो रूम की तरह लग रहा था, इसीलिए उसने नाम रखा सेल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और साइंटिस्ट था, उसका भी बहुत अच्छा स्टोरी है। एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। वो बहुत यूनिक साइंटिस्ट था। वो कभी अपने इन्वेंशन रिवील नहीं करना चाहता था, मतलब रिवील नहीं करता था। तो ये उसके पास रॉबर्ट हुक से भी अच्छे लेंसेज थे सेल को देखने के लिए। तो उसने माइक्रोग्राफिया बुक पढ़ा। तो उसने भी सेल के बारे में जानना चाहा, तो वो डिस्कवरी कर रहा था, मतलब सेल के बारे में पढ़ रहा था। तभी वो एक दिन गया एक पॉन्ड के पास, और पॉन्ड के पानी में उसने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे एक सेल दिखा। तो उसका नाम था बैक्टीरिया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने टोनी वॉन ल्यूवेनहुक एक सेल देखा। फर्स्ट सीन ए सेल बैक्टीरिया। उसने एक सेल देखा जिसका जो था बैक्टीरिया। तो उसने उस सेल को देख के और तो उसने एक बात बोला, मतलब वो पहला साइंटिस्ट बन गया सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाला। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन में आए कि सबसे पहले लिविंग सेल को किस साइंटिस्ट ने देखा था, तो उस पर आपको लिखना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ना कि रॉबर्ट हुक। क्योंकि रॉबर्ट हुक सबसे पहले डेड सेल को देखा था। जो डेड सेल क्या था? कॉर्क सेल था। ये भी याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। रॉबर्ट ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट डेड सेल को देखा था जो था कॉर्क सेल। देखिए इस पर फिगर भी बता दिया। कॉर्क सेल वो डेड सेल था क्योंकि वो बार्क ऑफ द ट्री में रहता है। ठीक है, तो अब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सीन सेल कॉल्ड बैक्टीरिया। एक सेल को देखा जिसका नाम था बैक्टीरिया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो कि बोटेनिस्ट थे, और थे वो जर्मनी से। उनका नाम था एक साइंटिस्ट आए जर्मनी से, उनका नाम था एमजे स्लीडन। एमजे स्लीडन नाम के एक साइंटिस्ट आए। कहाँ से थे वो? जर्मनी से थे। और क्या थे वो? बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट मतलब जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट को हम लोग बोटेनी कहते हैं। जो उस बोटेनी को पढ़ता है उसको बोटेनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो एमजे स्लीडन जर्मनी से थे और वो एक बोटेनिस्ट है। तो उन्होंने एक डिस्कवरी किया क्या कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने डिस्कवरी किया जिसमें बोला ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो फिर इन्होंने बोला कि प्लांट का भी बेसिक यूनिट सेल ही होता है, इन्होंने बताया। ठीक है, और उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर सेक्वान। थियोडर सेक्वान। ठीक है, स्पेलिंग तो मत जाइएगा। ठीक है, थियोडर सेक्वान नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। मतलब ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सॉइल। ठीक है, इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, थियोडर सेक्वान ने। और इसने एक और बात बोला कि एनिमल सेल इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल
is covered by a layer of membrane called प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, सॉरी ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, और इसके बाद बोला कि एनिमल सेल इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, ए लेयर ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन्होंने एक और बात बोला कि प्लांट सेल हैज एन एक्सटर्नल लेयर कॉल्ड सेल वॉल। तो उन्होंने थियोडर सेगवान ने बोला कि प्लांट सेल के पास एक और एक्सटर्नल लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है, लेकिन एक और एक्सटर्नल लेयर होता है जिसका नाम है सेल वॉल। तो आप आगे देखते हैं। आप पहले ये पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे करूँगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सेल डिस्कवरी के बारे में तो हमने सब कुछ कर लिया। तो अब ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का। तो बोथ द साइंटिस्ट एम.जे. स्लीडन एंड थियोडर सेगवान फॉर्मुलेटेड ए सेल थ्योरी। बोथ द साइंटिस्ट formulated a cell theory both the scientists formulated a cell theory। यहाँ पे both the scientists कौन थे? तो पहले एम.जे. स्लीडन जो कि बोटेनिस्ट थे, एम.जे. स्लीडन, और दूसरे थियोडर सेगवान। थियोडर सेगवान, तो एम.जे. स्लीडन पहले और थियोडर सेगवान दूसरे। इन दोनों ने सेल थ्योरी निकाला, ठीक है, उसी पे अपने मतलब उसी लॉस पे जो जो इन्होंने बोला था। तो ठीक है, और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए 1855 में। 1855 इन ईयर 1855 एक और साइंटिस्ट आए, रूडोल्फ विर्को। विर्को, ठीक है। इन्होंने बोला कि ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स, मतलब अपने मम्मी सेल्स से आते हैं, ठीक है। ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल। इन्होंने बोला कि ऑल सेल्स हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल्स। उसके बाद इन्होंने इस मतलब इस प्रोसेस को नाम दिया ओमिना सेलुला ई सेलुला। ओमिना प्रोसेस को नाम दिया, इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया, इन्होंने प्रोसेस को नाम दिया, इस प्रोसेस को नाम दिया ओमिना सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया ओमिना सेलुला ई सेलुला। उसके बाद अब हमने सेल डिस्कवरी पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में वही डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है,
मिटा देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर इसे इरेज करके मैं प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करूँगा। प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो इन्हें हम प्राचीन सेल कहते हैं, ये बहुत प्राचीन है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स हैं जो जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, नॉट हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस तो होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो और ये कम से कम 1/10 टाइम्स होते हैं, 1/10 टाइम्स स्मॉल होते हैं, स्मॉल 10 times small than eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका भी आप लिख लीजिए, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। तो इनके पास एकदम डेफिनिट न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल को, उनको हम बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो इसीलिए आप लिख लीजिए। तो 1/10 टाइम्स स्मॉल होते हैं यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल। और उनके बाद इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं, कुछ इस तरह देखते हैं ये। कुछ इस तरह दिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आप फिर आगे कंटिन्यू चलिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलिए आगे करते हैं। तो इनके पास 2 मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास 2 मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इनके पास भी सेल वॉल होता है, इसीलिए आप ये ऐसा मत सोचिएगा कि केवल प्लांट्स के पास होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी होता है। जो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करते उनके पास भी होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो इनके जो एक्सटर्नल लेयर होता है इसे हम कहते हैं सेल वॉल, और जो इंटरनल लेयर होता है इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन तब भी आपको रख लीजिए, इट इज formed of lipids and proteins। ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से फॉर्म होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल वॉल, इसका जो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल होता है फॉर्म पेप्टिडोग्लाइकन से। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। आपने देखा होगा कि अमीनो एसिड्स के बीच के बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकन हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के मिलन से सेल वॉल बना है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और इसके पास सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड
सेल ऑर्गेनल आर absent। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता। मतलब क्या मेम्ब्रेन बाउंड यानी क्या? मतलब उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता। मतलब ये तो सेल तो होगा, सेल मतलब ये जो आप ऐसे ऑर्गेनल देखते हैं ना, वैसे ये केवल मैट्रिक्स सेल ऑर्गेनल में ये मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है? ये मेम्ब्रेन नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मतलब सेल ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, इनके पास। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर आल्सो एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग इस वीडियो को कवर करते हैं। आगे हम प्रोकैरियोटिक सेल के डिवीज़न भी देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल कितने में डिवाइड है, बैक्टीरिया का भी डिवीज़न देखेंगे और बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, बेसिक से हाई लेवल। अगर आपको इसमें से कोई कुछ में भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।